जय मसीह की प्रिय परिवार, बहुत खुशी की बात है कि हम इस समय प्रार्थना करेंगे और जीवित परमेश्वर सर्वशक्तिमान हम सब को बहुत आशीष देगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई समस्या ग्रस्त है, तो आप उसको प्रार्थना में जोड़ें ताकि वो भी बचाया जाए, वो भी ठीक हो जाए, है ना। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 38 और उसका 1 से लेकर 5 वचन लिखा है। भजनकार कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे और न जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर, क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूँ। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं और मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। बड़े ध्यान से सुनना, वचन बताता है कि मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। मेरे पाप के कारण वो इस बात को कबूल करता है कि मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में बेचैनी है, चैन नहीं है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरी मूर्खता के पाप के कारण मेरे घाव सड़ गए और उनमें दुर्गंध आती है। मैं बहुत दुखी हूँ, झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल हूँ और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूँ। प्रियो, मैंने कई सारे भाई बहनों को देखा है, बेचारों को, जो बेड सोल हो जाते हैं, बेड पर पड़े पड़े, तो उन्हें बेड सोल बोलते हैं। और पैरों में भी जहाँ एड़ियाँ होती हैं वहाँ से खाल गड़ जाती है और जहाँ से कमर का नीचे का हिस्सा होता है वहाँ से गड़ जाता है और कंधों के पीछे की जगह भी गड़ जाती है। पिछले दिनों एक बहन थोड़ी दूर से लेकर आए थे उसको उठा करके, तो उसको डॉक्टर ने बेचारे को मना किया था कि अब ये बच नहीं पाएगी भाई, और इसका कुछ हो भी नहीं सकता, पूरा शरीर सड़ चुका है, गल चुका है, लीवर खराब हो चुका है। और जब उसका कपड़ा हटा कर देखा, ओए होए, आंखों में आंसू आ गए। मेरे साथ 5-6 भाई बहन थे बेचारे, सबकी आंखों में आंसू आ गए उसे देख करके। और पूरी खाल गड़ चुकी है। उसका पति इतना हेट फील कर रहा, रो रहा, बेचारी की बेटी रो रही, और मतलब आप समझे, पूरा बॉडी गड़ा हुआ था। तो जब उसके लिए प्रार्थना की, मैंने कहा बहन देख, हम तो प्रार्थना करने वाले हैं, तुझे विश्वास से ये प्रभु को ग्रहण करना है उद्धारकर्ता के रूप में। तो उसने बेचारे ने रोते हुए कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कोई आशा नहीं है और मैं अपना जीवन प्रभु को देती हूँ। तो हम लोगों ने भी बहुत आंसुओं के साथ प्रार्थना की और उसने लगभग, हमें तो उम्मीद भी नहीं रही थी कि ये बेचारी दोबारा कभी मिलेगी या आएगी भी, क्योंकि कंडीशन ही इतनी ख़राब थी। लेकिन उसने लगभग 20 या 22 दिन बाद आकर बताया कि अब मैं चल सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मेरे घाव देखो आधे से ज़्यादा प्रभु ने भर दिए। तो ऐसी प्रार्थना वो प्रभु के सामने रो रो कर रहा है। आज की रात आप भी अपने सरों पर हाथ रख लें। वचन कहता है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन कहता है, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय कहता है कि वो जीवन का पेड़ जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसमें 12 महीने फल लगता है,
और जिसके पत्तों से लोग चंगे हो जाते हैं। तो आप पूरे मन से प्रभु को ग्रहण करें। आप जज हैं, वकील हैं, आप दरोगा हैं, आप एक अभिनेता हैं, नेता हैं, आप एक आम आदमी हैं, आप जैसे भी हैं प्रभु यीशु की संतान है। आप इस चीज़ को याद रखें, आप परमेश्वर की क्रिएटर की संतान है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है। आप उसकी संतान है, आप उसकी यूनिक पीस है, आप यूनिक पर्सन है उसके। आइए आंखें बंद करें। फादर, मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सारी दुनिया के रचयिता, हम आपके बेटे प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय जो ऑयल लेकर बैठे हैं या अपने बीमारों पर हाथ रखा है प्रभु, जो जिनके खाल गड़ चुके, स्किन खराब हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर भी बेचारे देखकर मना करते हैं, समझ नहीं पाते क्या करें प्रभु, उन सबों पर इस रात में तेरा हाथ रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सारे रोग यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए। यशायाह 53:5 के अनुसार चमत्कार हो, यशायाह 53:5 के अनुसार चमत्कार हो, यशायाह 53:5 के अनुसार चमत्कार हो। आँखों के रोग, पेट के रोग, स्किन के रोग, पैरों के रोग, बच्चों के रोग, बहनों के रोग, गुप्त रोग प्रभु यीशु नाम में डिलीट हो जाएं, दूर हो जाएं। छोड़ दें भाई बहनों को, सारे रोग समाप्त हो जाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है जो लोग किसी बंधन में हैं, बीमारी के, बदरू हो के, किसी भी किस्म के बंधन है, नशे के, जादू टोनों के, वो सब प्रभु यीशु नाम में आज़ाद कर दे जाए। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए। आमीन, 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 आमीन।